चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप शुरू करने जा रहे हैं न्यूरोथेरेपी का एक यूनिक पॉइंट 4 मिडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन कैसे देते हैं वो आपको करके दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सही तरीके से देखिए, इसमें बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, इसलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से आज वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ कि कैसे करना है उसको। तो हम क्या करते हैं, इसमें ईयर के पास में जो मिडुला का पॉइंट होता है ईयर के पास में करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, और फिर दूसरी साइड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टेल्कम पाउडर या कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। और कई बार हमने क्या देखा है, लोग टेल्कम पाउडर ले लेते हैं, ऐसे दो दो तीन तीन चार चार बार करते रहते हैं। अगर इस तरीके से आप करें तो मिडुला का पॉइंट एक दो तो अपने आप हो गया। तो कभी भी क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई भी क्रीम आप लगा रहे हैं, कोई टेल्कम पाउडर आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा के केवल एक बार ऐसे लगा के छोड़ देंगे बस। बार बार ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। बार बार आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मिडुला का पॉइंट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरे साइड में भी करना है। दूसरे साइड में, राइट साइड में ऐसे करेंगे हम, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और कई लोग क्या होता है, टेल्कम पाउडर लेते हैं, एक ऐसे दो दो तीन तीन बार करते रहते हैं, तो अपने आप वो मिडुला का पॉइंट एक दो तो हो गया ना। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि 4 मिडुला कैसे करते हैं। इसमें क्या है, इसमें पेयर चलता है। जब हम इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं तो 1 मिडुला काउंट करते हैं, तो 4 बराबर 8, 8 टाइम होता है। तो हम 4 मिडुला करते हैं। और कहाँ तक आना है, एरिया कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। ये पूरा एरिया यहाँ तक होना चाहिए। आधे में कई लोग यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। आप पूरा नीचे तक लेके आइए ऐसे, ठीक है। पूरा नीचे, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं, पूरा स्ट्रेट लेके आएंगे। तो हम 4 मिडुला करते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक। फिर इसी तरीके से राइट में 4 मिडुला, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 यहाँ तक, 2 3 4। 4 मिडुला में क्या किया हमने, जब हमने एक बार इस तरीके से किया और एक बार इस तरीके से किया तो वो एक हुआ। अगर मान लीजिए मैं सिंगल हैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसको 8 टाइम ऐसे से करना होगा, 8 टाइम, 8 बार। अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो 8 टाइम आप ऐसे से करेंगे। तो 1 मिडुला बराबर 2 बार करना है। और कहाँ तक करेंगे, पूरा नीचे तक लेके आएंगे ऐसे, पूरा नीचे तक इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कैसे करना है। स्पीड जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत तो लोग क्या करते हैं, फास्ट फास्ट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो भी करते हैं। एक मीडियम प्रेशर, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे हम टेल्कम पाउडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीम, वो किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यहाँ की स्किन रब ना हो, ठीक है। इसलिए इसका जरूर ध्यान रखेंगे। कैसे टेल्कम पाउडर लगाएंगे उसका भी ध्यान रखिएगा कि आपने टेल्कम पाउडर लिया और ऐसे से अगर आप 2-3 बार कर दे तो 2 मिनट तो अपने आप हो गया। आप कोई भी टेल्कम पाउडर लेंगे या ऐसे लेके एक बार ऐसे लगाया कि छोड़ देंगे बस, या कोई क्रीम लेंगे तो एक बार यहाँ पे लगा के छोड़ देंगे बस। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हमने किया 4 मिडुला। अब हम क्लॉकवाइज देखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। तो क्लॉकवाइज शुरू करने के लिए यहाँ से, जहाँ से हड्डी खत्म होती है और जहाँ से मसल शुरू होते हैं, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और एक हथेली पेशेंट के सिर के ऊपर रख सकते हैं आराम से रिलैक्स करके, और इस तरीके पहले इधर खड़े हो जाइए। और इसमें कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं, इसमें एक सर्कल ऐसे से बनाते हैं, गोला बनाते हैं जलेबी की तरह। तो इसमें क्या है, जिग जैग करना है, ध्यान देना है, जिग जैग करना है, ना तो क्लॉक वाइज ना एंटी क्लॉक वाइज, केवल जिग जैग करना है। देखिए ऐसे करना है, जिग जैग करते हुए पूरा पूरा आप ले जाइए। अगर हाथों में दर्द तो आप इस तरफ भी ले जा सकते हैं ऐसे, ठीक। फिर इससे करते हुए पूरा ओवरलैप करते हुए, एक भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे करते हुए पूरा, अब देखेंगे आराम आराम से, आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। मैं देखिए जिग जैग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्कल नहीं बना रहा हूँ। पूरा ले जाइए, कवर करिए, पूरा करेंगे हैं। जब आप क्लॉकवाइज करेंगे, इससे आप देखेंगे पेशेंट को अगर शोल्डर में पेन हो रहा है या गर्दन में पेन हो रहा है, सब में काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ तक कि ये सिर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई अच्छे करता है। तो कई बार सिर दर्द भी होता रहता है लोगों को, उसमें भी फायदा होता है। तो ऐसे पूरा नीचे तक ले जाइए, शोल्डर प्लेट तक, जो शोल्डर प्लेट है यहाँ तक पूरा कवर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ले जाएंगे। स्पाइन के ऊपर प्रेशर थोड़ा हल्का कर दीजिएगा, वहाँ बहुत प्रेशर नहीं रखेंगे। फिर इसी तरीके से पूरा लेफ्ट साइड में लेके गए ऐसे, पूरा एक भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। ऐसे क्लॉकवाइज करते हुए ले जाइए, ऐसे पूरा ले जाइए ऐसे। पूरा सर्वाइकल पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप करेंगे, आप देखेंगे काफ़ी फायदा मिलता है इसको करने से। फिर इस तरीके से पूरा ले जाएंगे।
पूरा। अब यहाँ पे जहाँ पे हड्डी खत्म हो रही ना, जहाँ से मसल शुरू हो रहे हैं पूरे सॉफ्ट, ये वाला इस तरीके से यहाँ से करेंगे ऐसे पूरा। अगर शोल्डर में पेन हो तो आप नीचे ले जा सकते हैं ऐसे ही। इससे छाती का दर्द जो होता है उसको भी आप निकालने में काफी मदद मिलती है। फिर एक बार आप करते हुए गए, फिर करते हुए वापस भी आएंगे ऐसे ही पूरा, ऐसे पूरा। आप थोड़ा हल्का सा आगे हो जाइए, हल्का सा आगे होकर बैठिए। आप चाहें तो पेशेंट को थोड़ा आगे भी कह सकते हैं बैठने के लिए, तो पूरा स्पेस आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा करने के लिए। पूरा ले जाइए, स्पाइन के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम कर दिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा हाथ आप देखिएगा, मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ, जलेबी नहीं बना रहा हूँ, मैं जिग जैग कर रहा हूँ, पूरा पूरा जिग जैग करते हुए ले जाइएगा। इस तरीके से पूरा। ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करने के बाद T1 T2 करेंगे। T1 T2 जो है कहाँ, T1 T2 किसको करना है? जिनको हाथ में पेन जा रहा होगा, हाथों में नमनेस जा रही होगी। अगर नमनेस नहीं है तो T1 T2 करने की जरूरत नहीं है। थोरोसिक वर्टिब्रा का पहला वर्टिब्रा और दूसरा सेकंड वर्टिब्रा। तो T1 T2 कहाँ पे आएगा? अगर किसी को हाथों में दर्द नहीं जा रहा है या झंझनाहट नहीं हो रही है, नमनेस नहीं हो, तो वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो जो थोरोसिक वर्टिब्रा है हमारा, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे C1 से लेके C7 तक यहाँ से फिनिश हो जा रहा है। तो T1 T2 यहाँ पे है, थोरोसिक पहला वर्टिब्रा और सेकंड। इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दबाएंगे, फिर यहाँ दबाएंगे, एक, फिर यहाँ पे दबाएंगे, फिर दो, फिर यहाँ पे दबाएंगे, फिर तीन, ऐसे करेंगे। ठीक, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे ऐसे हल्का दबाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे दबाएंगे, दो, फिर यहाँ पे दबाया, फिर यहाँ पे दबाया, फिर हल्की से ऐसे हाथोलियों से करके ऐसे ऐसे मसाज कर दीजिए 5 से 6 बार क्लॉकवाइज और 5 से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे कर रहे हैं आप देखेंगे, ये C1 से लेके C7 तक यहाँ तक आ रहा है, T1 और T2 ये हो रहा है। तो T1 जो आप अपने गर्दन के पीछे आप उठा के देखेंगे, उठी हुई हड्डी है, वही है वर्टिब्रा T1 थोरोसिक वर्टिब्रा। तो पहला है और ये दूसरा है। ठीक, इसको ऐसे पहले ऐसे दबाएंगे, फिर ऐसे दबाएंगे, फिर दोबारा ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे दबाएंगे, फिर तीसरी बार ऐसे करेंगे। ठीक है, इसका जरूर ध्यान देंगे। फिर हल्की से ऐसे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें, फिर हल्का सा रिलैक्स कर देंगे। इसको आप करेंगे, देखेंगे हाथों में जो नमनेस हो रहा है या झंझनाहट हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करेगा। और उसके बाद फिर हम करेंगे T1 T2 करने के बाद फिर हम करेंगे नेक घिसाई। नेक घिसाई कैसे करते हैं आप देखेंगे, आरी चलाना इसको बोलते हैं। वैसे ये वाला एरिया है, ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे क्रॉस की तरह, ये पूरा क्रॉस की तरह पूरा पीछे जाएगा, ऐसे पूरा क्रॉस की तरह। कैसे कैसे कर रहा हूं मैं आपको देखेंगे। देखिए ये पूरा पूरा ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस की तरह करते हुए पूरा ले जाइए, और फिर ऐसे करते हुए वापस भी ले आएंगे। ऐसे ही 2 से 3 राउंड आप कर सकते हैं पूरा। एक बार और ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें रामन करेंगे। रामन, रामन में क्या करेंगे, रामन में एक पैर ऐसे आप आगे रखिए, एक पैर पीछे रखिए, और इस वाले मसल्स को अपने हथेली से ऐसे ऊपर उठाएंगे, और पेशेंट क्या करेगा, लंबी गहरी सांस लेगा। जब मैं इसको ऐसे ऊपर उठाऊंगा तो पेशेंट लंबी गहरी सांस लेगा और 6 सेकंड रोकेगा सांस को, और जब मैं इस मसल्स को छोड़ूंगा तो भी पेशेंट मुंह खोल करके करते हुए सांस को बाहर छोड़ देगा। यहाँ कैसे करेंगे, हथेली के ये वाला जो गद्दे नुमा बना हुआ है, इस हाथ से हथेली से इस पार्ट से मसल्स को ऊपर उठाएंगे, और ऊपर उठाने के बाद पेशेंट को बोलेंगे आप लंबी गहरी सांस लीजिए, और 6 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, और फिर जैसे मैं प्रेशर को रिलीज करूंगा मसल्स को, वैसे ही पेशेंट को भी मुंह खोल करके सांस को छोड़ना होगा। इसको बोलते हैं रामन ट्रीटमेंट, रामन। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही आप थोड़ा पोजीशन बना लीजिए, ऐसे खड़े हो जाइए। खड़े होने की दशा भी इसी तरीके से रखिएगा जिससे आपको करने में आसानी होगी।
तो यहाँ पे आपने क्या काम किया, ऐसे सांस मसल्स को लिया, मसल्स को ऊपर उठाया, लंबी गहरी सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 6, फिर सांस को छोड़ दिया हमने। देखिए फिर से हमने किया ऐसे ही, लंबी गहरी सांस लिया और पेशेंट सांस को होल्ड करके रखेगा, फिर सांस को छोड़ दिया। फिर एक बार और करेंगे ऐसे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया रामन। रामन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखा रहेगा 3 रामन, अगर कुछ नहीं लिखा है तो कम से कम 3 बार आप ऐसे कर सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके पूरा रिलैक्स कर दीजिए। ये आपका सर्वाइकल में फ़ायदा करेगा, और किसी को फ्रोजन शोल्डर है उसमें भी फ़ायदा करेगा, किसी को सिर में भारीपन हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है उसमें फ़ायदा करेगा। ये सब बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। और इसी के साथ में और दिक्कत है तो आप क्या काम कर सकते हैं, नेक में दर्द है तो ये जो ये वाला एरिया है ना, गर्दन का ये वाला एरिया, तो यहाँ पे क्या काम करिए, यहाँ पे कोई टेल्कम पाउडर या कोई क्रीम लगा लीजिए, इस तरीके से ऐसे लगा लीजिए। सबको करने की जरूरत नहीं है, जिनको दर्द हो रहा है उन्हीं को करिएगा, वैसे इतना ही सफिशिएंट है। लेकिन मैं इसको एडवांस वर्जन फिर भी बता दे रहा हूँ आपको कि अगर सपोज मैं किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है गर्दन में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे टेल्कम पाउडर या क्रीम लगा लीजिए और उंगली का ये वाला हिस्सा ऐसे रखिएगा, ऐसे रख लीजिए ऐसे रख करके देखिए, ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे पूरा मसाज करिए, ऐसे से रब करेंगे अप एंड डाउन। इसमें नीचे भी आ रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं, केवल एक तरफ नहीं जा रहे हैं, अप एंड डाउन ऐसे पूरा ऐसे। एक रिपीटेशन हो गया, फिर यहाँ से करते हुए वापस आएंगे, ऐसे आप करके देखेंगे, इससे बहुत राहत मिलेगा। ऐसे पूरा ये वाला यहाँ तक ही जाएंगे, फिर यहाँ से वापस आएंगे, मिडला वाले पॉइंट को नहीं कवर करेंगे इसमें। ऐसे एक बार और करेंगे ऐसे हम, तो ये हो गया 3 राउंड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी के साथ में ही गर्दन नेक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे मसल्स रिलैक्स हो जाएगी और जो ब्लड का सर्कुलेशन है ब्रेन में अच्छा हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि ब्रेन में जितने भी न्यूट्रिएंट जाते हैं वो क्या है, ब्लड के थ्रू ही मूव करते हैं। तो अगर काफ़ी दिनों तक अगर ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं रहेगा सही तरीके से, तो ब्रेन के डेड जो होते हैं सेल होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। और कहा जाता है कि ब्रेन के जो सेल होते हैं जल्दी डेड नहीं होते, लेकिन डेड होने के बाद जिंदा नहीं होते हैं। तो इसी से बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं, एमएनडी की बीमारी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा पैरालिसिस की समस्या हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि सर्कुलेशन ब्रेन में बहुत अच्छा होना ब्लड का जरूरी है, क्योंकि सर्कुलेशन के माध्यम से ही ऑक्सीजन जाएगा, सर्कुलेशन के माध्यम से, ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से ही जितने भी न्यूट्रिएंट हो ब्रेन में जाएंगे। इसलिए जरूर ध्यान रखिए कि सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, सेम उसी तरीके से आपको गर्दन को ऐसे पकड़ना है, दबाना नहीं है, और ऐसे हल्की हल्की मसाज करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे मसाज करिए। जब इस तरीके से आप करेंगे, आप देखेंगे इतना करते ही पेशेंट से आप पूछेंगे, पेशेंट को बहुत रिलैक्स फील होगा। तो ये हो गया हमारा 4 मिनट क्लॉकवाइज, नेक घिसाई, रामन, T1 T2, ये सब पूरा आपके सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, नेक पेन के लिए, हाथों में झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन हो रहा है, इन सब में काफ़ी फायदा करेगा।